नमस्कार दोस्तों। यूपी में चुनावों की तारीख का ऐलान क्या हुआ? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया दांव चलाया। यूपी की जनता को दो भागों में बांटने का दांव, यूपी में ध्रुवीकरण की जबरदस्त तैयारी का दांव, यूपी में हिंदू मुसलमान करने का दांव। यूं तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रही है हर चुनाव में, लेकिन इस बार क्या खास है? मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दो तस्वीरें दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट। ये दोनों स्क्रीनशॉट योगी आदित्यनाथ के उन दो इंटरव्यूज का है जो इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ ने बीते 2 दिनों के भीतर देश के 2 बड़े चैनलों पर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे से इंटरव्यू में कहा कि अब यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। यही बात योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में भी कहा कि अब यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80 बनाम 20 का मतलब समझते हैं आप? सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ 80% आबादी वर्सेस 20% आबादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपी में 22-24 करोड़ की आबादी में लगभग 20% आबादी मुसलमानों की है। यूं तो बीजेपी लगातार हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आगे लाकर चुनाव की धुरी उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार कई कदम आगे चले गए। संविधान की कसम खाकर, बाबा साहब के लिखे बनाए संविधान की कसम खाकर सत्तारूढ़ हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की अगर बात करता है तो उसका मतलब क्या है, वो हम आगे बात करें उससे पहले जरा गौर से सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, कैसे कहा और कैसे यूपी में एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है। एक इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ ने दिया इंडिया टुडे को, मैंने कहा एक इंटरव्यू न्यूज़ 18 को। पहले न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में क्या कहा सुनिए। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा न्यूज़ 18 के उस एंकर ने जो सत्ता और सरकार, योगी, मोदी, अमित शाह सबकी चापलूसी के लिए कुख्यात, विख्यात, मशहूर है। और इस मामले में देश के जो टॉप 10 चापलूस पत्रकार और एंकर हैं उनमें से एक है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, चेहरा ही काफी है। उन साहब ने योगी आदित्यनाथ से पूछा बड़े भोले से कि यूपी में तो ब्राह्मण सुना नाराज है। सवाल ऐसा, जवाब योगी का क्या आया सुनिए गौर से। शब्द सा वही बता रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है, ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की है। जब योगी जी ने इतना कहा तो उस भोले से एंकर ने, उस मासूम से एंकर ने एक मासूमियत भरा सवाल पूछा। इशारा तो बाबा जी का समझ गया, लेकिन मासूम सा सवाल पूछा 20% क्यों? और वैसी तो 19 कहते हैं। तो बाबा जी ने आगे क्या कहा, 80-20 का है। एंकर ने हल्का सा उनको मौका दिया कि खुलकर बोलिए, या पहले से तयशुदा था, ये भी आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने कहा कि जो राष्ट्रवाद और सुशासन का पक्षधर है, ऐसे 80% लोग भाजपा के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। मतलब योगी ने तय कर दिया कि 80% लोग राष्ट्रवादी हैं और उनके सुशासन के पक्षधर कमल पर वोट दबाएंगे। आगे क्या कहा सुनिए और इसके बाद पोस्टमार्टम करते हैं। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के विरोधी हैं, माफिया के समर्थक हैं, एक एक लाइन सुनते जाइए। ये मुख्यमंत्री कह रहा है जिसने संविधान की शपथ लेकर यूपी की सत्ता पर जो बैठा है। माफिया के समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं। एकदम परिभाषा गढ़ी है उन्होंने 20% की। भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं। ये सारा योगी ने एक लिस्ट बना रखी कि कैसे हम एक जमात को, एक तबके को जो हमसे असहमत है, उसको 20% के खांचे में फिट करें, देशद्रोही साबित करें, भारत द्रोही साबित करें, और उसके बाद किसान विरोधी, गांव विरोधी, महिला विरोधी, हर तरह के विरोधियों की जमात में साबित करें और ये कहें कि बाकी तो 80% हमारे साथ हैं। उसी में योगी ने आगे कहा बेटियों की सुरक्षा के वो विरोधी हैं, वो 19 से 20% लोग
अपनी राह 15 से 20% लोग माफ करें अपनी राह अलग बनाएंगे, इसलिए 80-20 के चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व करेगा। सवाल ब्राह्मण का था, आखिर में ब्राह्मण आया, बीच में योगी का ये 80 और 20 का एक फॉर्मूला। अब जरा सोचिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर ये एंकर अगर वाकई पत्रकार होता, पत्रकारिता का न्यूनतम मर्यादा भी अगर उसके भीतर होती, वो न्यूनतम मर्यादा का भी पालन करता, तो योगी आदित्यनाथ से वही सवाल पूछा जाना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको 2017 के चुनाव में आपकी पार्टी में को यूपी में 40% वोट मिले, 2019 के चुनाव में लोकसभा में मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें आपको अधिकतम 50% वोट मिले, मतलब विधानसभा में 60% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लोकसभा में 50% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मैं यूपी की बात करूं तो आप ये 80-20 क्यों कह रहे हैं? और क्या जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया वो सब या नहीं देंगे, वो राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले, माफिया के समर्थक, दंगाइयों के समर्थक और राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के विरोधी, गांव के विरोधी, किसान के विरोधी होंगे? इस इंटरव्यू से योगी ने यह भी साफ कह दिया कि जो भी योगी की सत्ता से सहमत नहीं है, जो भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, जो बीजेपी का पक्षधर नहीं है, वो सब देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, माफिया परस्त है, दंगाई है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र की ये परिभाषा है? क्या संविधान ये कहता है कि जो सत्ता पक्ष से असहमत हो सब देश का विरोधी है? लेकिन यही वो नैरेटिव है जो बीजेपी 7 सालों से अलग अलग ढंग से रचने, गढ़ने और उसे आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रही थी, उसे चरम पर ले जाने की कोशिश योगी कर रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू को देश विरोधी मानता हूं, इंटरव्यू में कहे गए शब्द को देश विरोधी मानता हूं, क्योंकि संविधान के खिलाफ है ये इंटरव्यू, ये बयान कि 80% लोग उनके साथ, जो 20% वो इस पैमाने से देश के खिलाफ। और तो और योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो 20% लोग जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, वो गांव विरोधी और किसान विरोधी हैं। तो किसान विरोधी कौन है? किसान किस पार्टी से नाराज हैं? किस पार्टी और किस सरकार के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया 1 साल तक? देश और दुनिया ने देखा है। किस आंदोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े? किसानों के गुस्से और नाराजगी के डर से सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। देश और दुनिया ने देखा है। किसान किन्हें अपना विरोधी मानते हैं, यह हर रोज किसानों के बयान से, किसानों के वीडियो से, किसानों के आक्रोश से 1 साल तक देखा है लोगों ने। और तो और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाला मंत्री पुत्र सलाखों के पीछे है, मंत्री आज भी सत्ता में है, तो किसान विरोधी कौन है? लेकिन उस एंकर ने जो योगी आदित्यनाथ के सामने बिछा पड़ा जा रहा था, एक भी सवाल, काउंटर सवाल नहीं पूछा, न किसानों के बारे में, न योगी आदित्यनाथ के दावों के बारे में। ये चापलूसी की दरियां बिछाने वाले लोग अगर पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत पर भी होते तो योगी से यही सवाल बनता। और योगी के इस बड़े वक्तव्य का, जो विभाजनकारी वक्तव्य है, जो यूपी की जनता को 2 खांचे में बांटने का वक्तव्य है, जो हिंदू मुसलमान के बीच खाई चौड़ी करने का वक्तव्य है, उस वक्तव्य के बाद एक काउंटर सवाल नहीं, 5 काउंटर सवाल बनते योगी से। और मैं होता तो पूछता, लेकिन मुझे इंटरव्यू योगी नहीं देंगे। एक ही बार इंटरव्यू योगी का मैंने किया है, वो 2017 के चुनाव के पहले। और योगी ने जब भी ऐसी विभाजनकारी बातें की, कम से कम 4-5 मैंने काउंटर सवाल किए, वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हालांकि उस इंटरव्यू को लेकर जो योगी के समर्थक है वो मुझे ट्रोल करते रहे कि योगी ने मेरे पसीने छुड़ा दिया। आप इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें क्या है। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, क्यों कह रहे हैं योगी ऐसी बात? और ये सुनियोजित ढंग से कह रहे हैं, सुनियोजित ढंग से उन्हें स्टेज दिया जा रहा है, सुनियोजित ढंग से ये नैरेटिव गढ़ने की अब कोशिश हो रही है। और इसमें सारे एंकर्स वो शामिल हैं जो योगी और मोदी की चापलूसी करते हैं, चलीसा करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, पादुका पूजन करते हैं। जितने भी विशेषण ऐसे लगाएं वो सब कम है। इसलिए क्योंकि काउंटर सवाल नहीं है, इसलिए कि तयशुदा जवाब है, इसलिए कि योगी ने यही बात न्यूज़ 18 को कही और योगी ने यही बात इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कही। ये मुमकिन है क्या कि एक तरह का जवाब कई जगह मिलने लगे, और मैंने कल किसी अखबार में भी देखा, मिलने लगे और सवाल पूछने वाला कोई काउंटर सवाल नहीं पूछे। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा वही चीज, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, 80% का समर्थन एक तरफ होगा। मैंने
शब्दशः नोट किया है। वीडियो इसलिए नहीं चला रहा हूं कि दूसरे का वीडियो है, कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा शब्दशः आपको दिखाऊं जो उन्होंने कहा। 20% दूसरी तरफ होगा, 80% का समर्थन एक तरफ होगा, ये उन्होंने इंडिया टुडे में कहा। 80%, अब सुनिए, 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, 20% हमेशा विरोध करते हैं, विरोध करेंगे लेकिन बीजेपी सत्ता में आएगी। 20% हमेशा विरोध करते हैं, वो कौन? जाहिर है बिना नाम लिए योगी यूपी के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बिना साफ नाम लिए योगी हिंदू मुसलमान में विभाजन की खाई को चौड़ी करने के लिए ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, बीजेपी फिर सबका साथ सबका विकास अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में आपने 80%, 20% का नारा कर दिया। आप लगातार मुसलमानों को निशाने पर लेते हैं। आपके हर बयान, आपकी हर नीति, आपके हर रैली में आपका बोलने का तरीका, चाहे आप बोलें, अमित शाह बोलें, अभी प्रधानमंत्री को कूदना बाकी है तो अभी 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लग गई है, रैली नुक्कड़ सभाओं पर। 15 जनवरी के बाद क्या होगा देखेंगे। तो फिर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विकास पर नहीं आ रहा हूं। सबका विश्वास और सबका साथ कैसे है योगी जी? ये दो मुंहापन कहां से लाती है सरकारें और ऐसे नेता? आप कहिए कि हम हिंदुओं का विकास करते हैं और हम सिर्फ हिंदुओं की सरकार हैं, तो फिर ये सबका साथ शब्द हटाइए, सबका विश्वास हटाइए। और इसलिए भी कह रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर हैंडल पर, जब बीजेपी स्टेट यूनिट की तरफ से, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ट्विटर हैंडल पर परसों जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक बैनर चला, आ रहे हैं भगवाधारी, करो राज तिलक की तैयारी। फिर आ रहे हैं भगवाधारी। भगवाधारी भगवाधारी आ रहे हैं? क्या संविधान की शपथ लेने में भगवाधारी शब्द शामिल है? आप चुने हुए मुख्यमंत्री अगर दोबारा चुनकर आते हैं तो भगवाधारी के नाते आएंगे? क्या सत्ता पर भगवाधारी के नाते बैठेंगे? हालांकि बैठे हुए हैं 5 साल से। आप खुद को भगवाधारी मानते हैं, भगवाधारी हैं, और भगवाधारी की तरह प्रचारित प्रसारित कर कर उसी तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। लेकिन संविधान की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हैं योगी आदित्यनाथ अगर आप और आपके लोग आ रहे हैं भगवाधारी का प्रचार करते हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि यही आपका सच है, और उस सच को अब साकार करने के लिए अगले 1 महीने में, बल्कि चुनाव खत्म होते होते मान लीजिए 2 महीने, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, अगले 2 महीने में न जाने क्या क्या करने वाले हैं। और ऐसे अगर बीते चुनाव, अभी चुनाव से पहले 1-1.5 महीने की रैलियों को देखेंगे तो एक बार अखिलेश यादव के मुंह से क्या निकला? जिन्ना। कुछ नेताओं का जिक्र करते हुए कि ये सब एक ही संस्थान में पढ़े थे, उसमें पटेल का जिक्र था और जिन्ना का जिक्र था। जिन्ना शब्द को बीजेपी ने पकड़ा और उसके बाद जिन्ना 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 इतना किया कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर वहां भी जिन्ना का जिक्र योगी ने किया। और अमित शाह तो एक नई परिभाषा लेकर आए, JAM, जैम, जिन्ना आजम मुख्तार। जाहिर है सिर्फ मुसलमान विरोध, मुस्लिम को टारगेट करके, मुस्लिम को देश विरोधी साबित करके, मुस्लिम को पाकिस्तान परस्त साबित करके, मुस्लिम को तालिबान परस्त साबित करके, मुसलमानों के प्रति हिंदुओं में नफरत और हिकारत पैदा करके बीजेपी अगर इस तरह से सत्ता में आना चाहती है, जो आई भी है, तो आपको एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर सोचने की जरूरत है। और मैं जब गांव-गांव में जा रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो नाराज हैं बीजेपी की नीतियों से, सरकार की नीतियों से, हिंदू मुसलमान वाली इस प्रवृत्ति से। कल भी बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे जाट मिले, दूसरी बिरादरी के लोग मिले पश्चिमी यूपी में। और आज भी मैं जाऊंगा, मैं तलाशूंगा कि क्या वाकई 20% है। मैं ऐसी बिरादरी के लोगों से योगी जी आपको सुनवाऊंगा जो उस 80% में आपके मुताबिक हैं, लेकिन आपके इस 80 बनाम 20 के नैरेटिव से बाहर है, खारिज करते हैं आपके इस नैरेटिव को योगी आदित्यनाथ जी। हो सकता है अब दोबारा जीत कर आ जाए, हो सकता है यूपी की जनता फिर से जनादेश दे दे, क्योंकि धर्म और हिंदुत्व का वो अफीम आपने चटाया है। काशी और अयोध्या के बाद मथुरा का नारा देकर अभी भी गाहे बगाए हर तीसरे दिन मथुरा का जिक्र योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर है। तो जाहिर है हो सकता है जनता उस लपेटे चपेटे में और हिंदुत्व के उस जो आपने एक यूफोरिया बनाया है उसके उसमें आ जाए, और उसके बाद हो सकता है आपकी वापसी हो जाए। लेकिन उससे योगी आदित्यनाथ जी
संविधान की मर्यादा और संवैधानिक दायित्व, संविधान की शपथ, इन सब की धज्जियां उड़ाता हुआ आपका यह बयान है, आपका वो हर कृतित्व है जो आ रहे हैं भगवादारी जैसे कैंपेन को आगे बढ़ाता है। और पत्रकार और मीडिया के लोग, अरे भाई आप सवाल तो पूछो। आप मंच पर योगी आदित्यनाथ को बुलाते हो, लड्डू जैसे सवाल बढ़ाते हो, जलेबी जैसा जवाब आता है, गप गप 4 जलेबी चाट लेते हो और मानते हो कि पत्रकारिता आपने कर ली। एक मुख्यमंत्री जो सूबे की सत्ता पर 5 साल से काबिज है, वो मुख्यमंत्री अगर आपके सामने बैठता है तो सवालों की फेहरिस्त तो आपके पास हो कि उस मुख्यमंत्री के कामों पर उससे सवाल पूछे, उस मुख्यमंत्री की नीतियों पर सवाल पूछें, उस मुख्यमंत्री की नाकामियों पर भी सवाल पूछें। और उस मुख्यमंत्री की तरफ से अगर ऐसी बातें की जाती है जो समाज में विभाजन पैदा करता है, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की, दरार चौड़ी करने की राजनीति वाले बयान देता है, तो कम से कम सवाल तो पूछिए। लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया भी उनके इस नैरेटिव को गढ़ने में उसी तरह से शामिल है जैसे कोई बीजेपी का नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता। फर्क मिट जाता है बीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता में और इन कथित पत्रकारों में। न्यूज़ 18 के उस कार्यक्रम में योगी की शान में कसीदे पढ़ते हुए एक सज्जन, नाम कोई था मुझे याद नहीं आ रहा, वीडियो मैंने ट्विटर पर देखा, भगवान राम का नाम लेकर एक गाना सुनाया और योगी जी गदगद, एंकर गदगद, लहालोट, लट्टू। और 4-5 मिनट या 3 मिनट का वो गाना योगी जी के शान में भगवान राम और कृष्ण सबका जिक्र करते हुए गढ़ा हुआ गाना सुनाया गया। उसी तरह से आ रहे हैं भगवाधारी। ये न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ मंत हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, पंडा हैं या मुख्यमंत्री हैं? वहाँ क्या किसी पीठाधीश्वर की तरह बैठे हैं और उनसे उस तरह के सवाल होंगे या एक मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की तरह के सवाल होंगे? लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की पत्रकारिता का और मीडिया का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल मैंने भी योगी आदित्यनाथ से पूछे थे, जो पूछे थे वो यूट्यूब पर दर्ज है। 1 घंटे का इंटरव्यू, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद योगी ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझसे भी बात करें। मैं भी चाहता हूँ कुछ सवाल पूछना और मैं उनसे हिसाब लेना चाहता हूँ 80%, 20% कैसे। और अगर चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद नतीजे जो भी हों, कम से कम 80 और 20 का तो नहीं होना है। ये पत्थर की लकीर है, दुनिया की कोई ताकत यूपी को 80 और 20 में विभाजित नहीं कर सकती योगी आदित्यनाथ जी। नतीजे चाहे जैसे भी हों, चाहे 2017 की तरह है, चाहे 2019 की तरह है, 80-20 तो नहीं है योगी जी। और 80-20 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मतलब साफ है। योगी जी ने अपनी जुबान से नहीं कहा, उस भोले से एंकर ने, उस मासूम से एंकर ने, जिसकी पूरी पत्रकारिता महाआरती में गुजरती है योगी, शाह और मोदी की, वो धीरे से सवाल उछाल कर कहता है 20 क्यों? ओवैसी जी तो 19 कह रहे हैं। और योगी जी को मौका मिलता है, समझने वाले समझ जाते हैं कि 19 और 20 का मतलब क्या है। बहरहाल दोस्तों, ये आक्रोश है एक नागरिक के तौर पर, ये आक्रोश है एक पत्रकार के तौर पर, ये आक्रोश है भारत के संविधान में 100% भरोसा करने वाले एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, कि ऐसे इंटरव्यू देने वाले और ऐसे इंटरव्यू लेने वाले, इन सब पर लानत है। इन सब पर लानत इसलिए है कि इंटरव्यू देने वाला अपना एजेंडा बढ़ा रहा है और इंटरव्यू लेने वाला उस एजेंडे को बढ़ाने का वाहक बन रहा है, एक काउंटर सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन जनता तय करेगी जब नतीजे आएंगे 80-20 है या क्या है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। यूपी के अलग अलग इलाके में जाऊँगा, अलग अलग ज़िले में जाऊँगा, बीजेपी के गढ़ में भी जाऊँगा, बीजेपी से नाराज़ लोगों के इलाके में भी जाऊँगा, दूसरे दलों के समर्थकों के इलाके में भी जाऊँगा और आपके इलाके में भी आऊँगा। अगर आप चाहते हैं मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com। और साथ में एक अपील कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।